हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, इटली के लिए स्पेशली बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। और इटली के लिए काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें आ रहे हैं लगातार, ठीक है जी। तो कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट डिटेल्स, दोस्तों नई अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है जी। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ऐसी वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि हमें पता है दोस्तों, लाखों लोगों का सपना होता है किसी न किसी ड्रीम कंट्री में जाके सेटल होने का, ठीक है जी। तो आपके सपने की हम कदर करते हैं दोस्तों। तो काफ़ी सारी दोस्तों इसमें अपॉइंटमेंट है, तो मैं इसमें आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि क्या क्या जिसमें चीज़ आप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके साथ साथ पहले आपको मैं कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। जिसने भी दोस्तों कांटेक्ट करना है वर्ल्ड वाइड हाईली सीरियस इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। कांटेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारी व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम आईडी पे डायरेक्ट मैसेज करके, ठीक है जी, अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी ऑनलाइन कॉल की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी और आगे की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिंपल सा फॉर्मेट होता है, ठीक है जी। अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आपकी प्रोफाइल सबसे पहले असेस की जाएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका काम हो पाएगा, ठीक है जी। ईच एवरीथिंग इसमें सब कुछ इंक्लूड है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे जो सवाल आ रहे हैं वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आ रहे हैं कि इटली की रीयूनियन की जो फैमिली रीयूनियन होता है उसकी अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल पा रही है, वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट को भी काफ़ी लोगों को नहीं मिल पा रही है, ठीक है जी। तो काफ़ी सारा डाउट्स भी माइंड में है, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी क्लैरिटी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूं दोस्तों, इसमें जो रिक्वायरमेंट आई है नंबर 1 पे आप नोट कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है फॉक लिफ्ट ऑपरेटर की, ठीक है जी। फॉक लिफ्ट ऑपरेटर जो होते हैं दोस्तों, एक छोटी सी फॉक लिफ्ट होती है, जैसे आपने देखा होगा, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। उससे आपको वेयर हाउसेज में वो मेजोरिटी ऑफ में यूज़ होती है। तो वेयर हाउस में उसका काम होता है और उससे आप बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, हैवी बॉक्सेस जो होते हैं उनको उठा के रैक्स में सेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का छोटा मोटा काम जो होता है वो फॉक लिफ्ट करती है। तो फॉक लिफ्ट को चलाने के लिए दोस्तों जो ऑपरेटर होते हैं उनकी ये ड्यूटी है, ठीक है जी। अगर किसी ने पहले इसमें काम किया हुआ है, यानी कि आपने कोई गल्फ कंट्री में या कहीं भी आपने इसका काम किया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया है भाई, फिर तो आपकी सिलेक्शन चुटकियों में हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं भी किया हुआ है, फ्रेशर है और फ्रेशर कंसीडर करना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप संपर्क करेंगे, हम आपके आगे डॉक्यूमेंट भेजकर दोस्तों चेक करवा लेंगे किस तरीके से आपका काम हो पाएगा, ठीक है जी। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है जी। और इसकी थोड़ी सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बता दूं ब्रीफली दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें कंपनी ही आपको ट्रेनिंग देगी, कंपनी की तरफ से ही सारी आपको सुविधा दिया जाएगा, आपको मेडिकल का, ठीक है, साथ साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन का, एकोमोडेशन का। और ट्रेनिंग अगर आपके पास नहीं भी है, अगर आपका काम थोड़ा आपको नहीं भी आता है, तब भी आपको ट्रेनिंग तो कंपनी अपनी तरफ से देगी ही देगी। काम आता है तब भी देगी, थोड़ी कम ड्यूरेशन की देगी, लेकिन ट्रेनिंग कंपनी आपको देगी ही देगी, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर दिया। सैलरी की बात कर लूँ मैं इसकी, तो 1000 से लेकर 1200 यूरो की इसकी सैलरी रहने वाली है। सेकंड नंबर पे दोस्तों जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है बार टेंडर्स की। तो बार टेंडर भाई भी हैं, वो भी जा सकते हैं, ठीक है जी। उनके लिए भी सैलरी मैं बता दूं लगभग इतनी ही रहेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। बार टेंडर की प्रोफाइल का दोस्तों एक बेनिफिट ये रहता है कि आपकी जब इसमें वीज़ा एप्लीकेशन लगती है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है वो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जब आपकी फाइल काउंसलर के सामने जाए तो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि काउंसलर को उसमें रिजेक्शन के चांसेस ना मिले, ठीक है जी, और वो आपकी फाइल को अप्रूव ही करे। यही एक्सपर्ट का काम होता है दोस्तों, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम आपको बताते हैं। अगेन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अब जो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट के रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि लोगों के कुछ के वर्क परमिट्स आए पड़े हैं, कहीं से अप्लाई किया था किसी ने, ठीक है जी, तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों अगर आपको अपॉइंटमेंट भी चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी, कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी लिथुआनिया की भी अपॉइंटमेंट्स अप्रूव हुई हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे वहाँ पर भी हमने अपलोड की हुई है, तो ऐसी नई नई सक्सेस स्टोरीज वगैरह हम अपने इंस्टाग्राम पे भी डालते रहते हैं। तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं भाई, उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, साथ में बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स और व्लॉग्स आपको वहाँ पर भी फेसबुक और इंस्टा पे भी देखने को मिलते रहेंगे। अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, अर्जेंट अपॉइंटमेंट किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आपको चाहिए हो इटली की, चाहे वो आपको वर्क परमिट की चाहिए हो, चाहे आपको फैमिली रीयूनियन की चाहिए हो, या चाहे आपको और भी किसी परमिट की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सक्सेस रेट की, कि सक्सेस रेट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और एप्लीकेशन इसमें कर कौन सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एज लिमिट बता दूं, जिसकी भी दोस्तों 18 से लेकर 48 साल के इन बिटवीन एज है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अगेन मैं बताना चाहूँगा, वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको इटली के लिए अप्लाई करना है, आप इस
जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रोसेस एक ही है, हमने आपको बता दिया है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे PDF फॉर्म में, हम आगे कंपनी को भेज के आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपका काम होने की संभावना है। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। सारा काम कंप्लीटली ऑनलाइन होता है, नो इफ नो बट के साथ। हाईली सीरियस और इंटरेस्टेड कैंडिडेट ही सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करें। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आती हैं वो हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर फिल हो जाती हैं, तो इसलिए डिले करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है जी, तो डिले करना मत कीजिएगा बिल्कुल भी। हाईली सीरियस इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट है दोस्तों, जिनको जिंदगी अपनी बनानी है, तो वो संपर्क कर सकते हैं। अगेन अब फ्रेंड्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही बेसिक से चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ साथ आपका वर्क परमिट, आपका अकोमोडेशन लेटर, दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है अकोमोडेशन लेटर। ठीक है जी, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट में आपको तकरीबन मैं बता देता हूँ आपको, 2000 से लेकर $2500 आपके बैंक अकाउंट पे होना चाहिए। अपनी जिस भी आप कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री की जो लोकल करेंसी है उसमें आप डॉलर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, हम डॉलर में ही बताते हैं। ठीक है जी, कन्वर्ट करके देख लीजिएगा भाई, जो भी आपकी कंट्री करेंसी बनती हो उसके हिसाब से आपका इक्वलेंट अमाउंट होना चाहिए। अगर आपका अमाउंट उतना नहीं है, बहुत कम अमाउंट है, तो भैया आपके वीज़ा लगने के चांसेस भी कम ही होंगे। ये चीज़ कोई आपको बताने नहीं वाला, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर क्या इंटरव्यू आता है। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू मैंडेटरी नहीं है इटली के केस में, मैं बता दूंगा आपको क्लियर। लेकिन अगर इंटरव्यू आ जाता है तब भी उसको आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि होता क्या है दोस्तों इसमें कि एम्बेसी पर डिपेंड करता है कि एम्बेसी अपनी मर्जी से किसी को भी रैंडमली किसी का इंटरव्यू ले सकती है। यूजुअली इंटरव्यू इसमें नहीं होता। जैसे पोलैंड के केस में क्या होता था पहले कि हर कैंडिडेट का इंटरव्यू होता ही होता था। जर्मनी के लिए अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू होगा ही होगा, वो 100% तय है। 1% केसेस में हो सकता है कि वो ना हो। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ये चीज़ भी होती है कि इटली में आपको यूजुअली इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन अगर एम्बेसी चाहेगी तो वो इंटरव्यू ले भी सकती है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम आपको कराते हैं। हमें पता है दोस्तों क्या इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी हम आपको कराएंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा डेटा होता है जो हमारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया होता है और भी अराउंड द ग्लोब जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो उनके सारे जो भी क्वेश्चन आंसर हैं तो हम उसको प्रिपेयर करके आपको भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो ताकि आपका इंटरव्यू भी आराम से क्लियर हो जाए दोस्तों, आपको कोई भी इंटरव्यू के लिए भी समस्या ना आए। तो ये भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी पोलैंड के लिए, इसके साथ साथ बल्गेरिया के लिए, इसके साथ साथ और भी अदर कंट्रीज़ के लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है जी, रेस्ट ऑफ द कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप बेझक होकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल नेम के साथ मेंबरशिप आइकन आपको दिख जाएगा। ठीक है जी, अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं दोस्तों, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमारे को ज्वाइन बटन नहीं दिख रहा या हमारे से मेंबरशिप ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो भाई सिंपल सा चीज़ है, VPN नाम की चीज़ होती है, हर किसी को पता होना चाहिए। VPN होता है, तो VPN को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसमें US का VPN सेट कर दीजिए, आपको क्लियरली मेंबरशिप का बटन दिख जाएगा। तो भाई क्लियर चीज़ है, हम हर किसी को बताना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इतने तो समझदार हर बंदा खुद ही होता है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है, आप YouTube पे भी देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।